अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती आपके साथ वाइस प्रेसिडेंट COH पाकिस्तान अपने चैनल होम्यो डॉक्टर हुमा पे आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही कॉमन टॉपिक है जी। आज मैं बात करूँगी अपेंडिसाइटिस के हवाले से। अपेंडिसाइटिस नाम से देखें ये इंडिकेशन हो रही है, पता चल रहा है कि अपेंडिक्स की जो स्वेलिंग होती है, बिकॉज़ जो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ को जानते हैं और डॉक्टर हज़रात तमाम जो हैं वो क्या है कि आइटिस की जो टर्म है इससे वाकिफ़ हैं कि आइटिस जहाँ पर आ जाता है इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। तो अपेंडिसाइटिस है अपेंडिक्स की इन्फ्लामेशन या अपेंडिक्स का सूज जाना, उसका इन्फ्लेम हो जाना। आम फहम ज़ुबान में जब माशरे में हम बात करते हैं तो अक्सर लोग जिनको ये प्रॉब्लम होती है वो कहते हैं मुझे अपेंडिक्स हो गई। अपेंडिक्स एक ऑर्गन है जो मौजूद है बॉडी में, और अपेंडिक्स हो नहीं जाती बल्कि अपेंडिसाइटिस हो जाता है। तो याद रखिए ये एक बहुत ही पेनफुल मेडिकल कंडीशन होती है जिसे हम इमरजेंसी कंडीशन भी कह सकते हैं, बल्कि ये होती ही इमरजेंसी कंडीशन है जिसमें अपेंडिक्स इन्फ्लेम हो जाती है और इसमें पस फिल्ड हो जाती है। और ये जो फ्लूइड होता है, ये जो पस बन जाता है, ये डेड सेल्स होते हैं या इसमें इन्फ्लामेटरी टिश्यूज़ होती हैं जो किसी इन्फेक्शन की वजह से डेवलप करती हैं। याद रखिए अपेंडिसाइटिस की वजह से शदीद किस्म का पेट दर्द होता है और समटाइम ये डायग्नोज नहीं किया जा सकता कि पेट दर्द अगर किसी को हो रहा है तो वो किस वजह से हो रहा है, आया वो अपेंडिसाइटिस तो नहीं। अभी मैंने बात की अपेंडिक्स के हवाले से। तो अपेंडिक्स जो है, सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए कि ये स्मॉल सी फिंगर शेप्ड पाउच होता है, छोटा सा, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है, बड़ी आंत के बिल्कुल साथ अटैच होता है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उभार सा होता है और बिल्कुल ऐसे ही लगता है, फिंगर की शेप का होता है। और ऐसा है कि हमारे जो लोअर राइट साइड होती है, यानी नीचे पेट के निचले हिस्से की सीधी तरफ एब्डोमेन में होता है, ठीक है। और इसकी अमूमन जो इसकी लेंथ होती है उसके हवाले से अगर बात की जाए तो ये 4 इंच लंबी होती है और जिस पॉइंट पे ये मौजूद होती है इसको मैकबर्नीज पॉइंट कहा जाता है। ये बात अभी भी किसी को नहीं मालूम कि ये किस लिए होती है, एलोपैथिक वे ऑफ ट्रीटमेंट में भी नहीं मालूम और कोई कॉज इसकी नहीं पता, लेकिन रिस्क फैक्टर्स को जानते हैं, हम डिस्कस करेंगे। कॉजेज़ का ना पता होना एक अलग बात है, लेकिन रिसर्च जारी रहती है। मेडिकल में जो रिसर्च हुई है उनसे पता चलता है कि इसे कुछ इम्यून फंक्शंस जो हैं इसके अंदर मौजूद होते हैं जो इम्यून सिस्टम को डिफाई करते हैं। स्पेशली जब GIT हो जाए यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक हो जाए तो ये हमारे सिस्टम को रीबैलेंस करती है और बड़ी यूज़फुल होती है इस सिलसिले में, बिकॉज अपेंडिक्स में जो इन्फेक्शन फाइटिंग किस्म के जो लिम्फेटिक टिश्यूज़ मौजूद होते हैं और ये प्रोटेक्ट करते हैं। अब अगर किसी को अपेंडिसाइटिस हो जाता है, अपेंडिक्स का प्रॉब्लम होता है, तो उसमें क्या होता है कि अगर उसको ट्रीट ना किया जाए तो ये होता है कि अपेंडिक्स रैप्चर हो जाती है और ये बहुत ही थ्रेटनिंग किस्म की कंडीशन होती है, बहुत ख़तरनाक होती है, बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग और सीरियस कंडीशन होती है और इसके लिए ऑपरेशन ही जो है वो रिकमेंड किया जाता है। या फिर इन्फेक्शन तमाम बॉडी में इसकी वजह से क्योंकि फैल जाती है रैप्चर होने की वजह से और सिम्टम्स ज़ाहिर होने के तकरीबन 48 टू 72 आवर्स तक ये जो है बर्स्ट हो जाती है, यानी सिम्टम्स सामने आई, अगर इनको ट्रीट नहीं किया गया तो वो 72 आवर्स तक बर्स्ट हो जाती है, ये रप्चर कर जाती है। बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स के हवाले से, लेकिन डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि नए आने वाले जो भी व्यूवर्स हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए। हम बात करते हैं इसके अर्ली वार्निंग साइंस के हवाले से कि दर्द जो है, सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ, नेवल रीजन से शुरू होता है, नाव के हिस्से से, जहाँ बेली बटन होता है वहाँ से शुरू होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये लोकलाइज हो जाता है और लोअर राइट एब्डोमेन में आके सेट हो जाता है।
इसमें हमारी बहुत सारी मेडिसिन जो है मैं टाइम टू टाइम साथ में डिस्कस करूँगी, एंड पे भी आपको बताऊँगी। लाइको बहुत ज़बरदस्त काम करती है, बेला बहुत अच्छा काम करती है। इस पोजीशन को देखते हुए अगर हम मेडिकेशन करें तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिर ये कई घंटे तक रहती है पेन और फिर वर्स होती जाती है। मूव करने से ज़्यादा हो जाती है, लंबा सांस लेने से बहुत ज़्यादा होती है फील पेन, खांसी करने से, स्नीजिंग होने से यानी छींक आने से, ये तमाम चीज़ें हैं जो इस तकलीफ़ को ज़ाहिर करती हैं कि ये अपेंडिसाइटिस है। और इसके साथ ही साथ जो सिम्टम्स सामने आती हैं उनमें नौजिया है, वॉमिटिंग है यानी मतली और कै का होना। इसके साथ ही साथ या तो कॉन्स्टिपेशन रहती है या डायरिया होता है और इनएबिलिटी होती है टू पास द गैस यानी गैस पास नहीं कर सकता पेशेंट, और लॉस ऑफ एपेटाइट होती है यानी उसे भूख नहीं लगती। और साथ ही साथ क्या होता है, पेट उसका स्वेल कर जाता है यानी एब्डोमिनल स्वेलिंग होती है। लो ग्रेड फीवर होता है यानी हल्का हल्का सा बुखार रहता है ड्यू टू इन्फेक्शन, और पेशेंट को लगता है कि बाउल मूवमेंट जो है उसकी डिस्कम्फर्ट जो उसके अंदर पैदा हुई है, अगर बाउल मूवमेंट होगी तो इससे रिलीफ आ जाएगा। यहाँ सिर्फ इस सिम्टम के ऊपर देखते हुए अगर हम ट्रीट करें तो नक्सवामी बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देती है। जैसा कि मैंने बताया कि कॉजेज़ जो हैं इसके कोई क्लियर कॉजेज़ नहीं होते, तो लेकिन हम फिर भी बात करते हैं कि मोस्टली ये जीआईटी, जैसे बताया कि इन्फेक्शन की वजह से भी ऐसा हो जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन बहुत रही हो उसकी वजह से हो जाता है। फैमिली हिस्ट्री मैटर करती है जिसमें बैक्टीरिया, वायरल और फंगल इन्फेक्शंस शामिल हैं जो अपेंडिक्स में फैल जाती हैं और इसकी वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा सेवरल किस्म के ब्लॉकेज होते हैं, जैसा कि अगर अपेंडिक्स की वॉल की लिम्फ टिश्यू है अगर वो इनलार्ज हो जाती है तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है कि अपेंडिक्स जो है वो इन्फ्लेम कर जाती है। इसके अलावा हार्डन स्टूल की वजह से ऐसा हो सकता है, यानी बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल अगर है तब कोई पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो सकती है या फिर कोई ओवर ग्रोथ हो सकती है कि जिसकी वजह से ऐसा हो जाता है। अल्सर्स भी इसकी वजह बनते हैं और जीआईटी के जो इरिटेंट्स होते हैं उसकी वजह से कोई भी प्रॉब्लम, कोई एब्डोमिनल इंजरी यानी पेट में अगर कोई इंजरी हो गई हो, कोई ट्रॉमा हुआ हो तो उसकी वजह से भी ऐसा होता है। किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट की वजह से भी हो सकता है, लाइक स्टोन्स या बुलेट्स या पिन वगैरह। जब भी कोई ऑर्गन या अपेंडिक्स जो होती है इन्फेक्ट हो जाए अगर, तो बैक्टीरिया वहाँ तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर पास फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है। और अगर आप चेक करवाएं तो ESR लेवल जो है बड़ा होगा ऐसे तमाम पेशेंट्स का, और जहां आप देखेंगे कि फीवर है हल्का हल्का साथ, डेफिनेटली वहां पर इन्फेक्शन मौजूद है बॉडी में। अब हम बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के हवाले से कि अपेंडिक्स के लिए कोई ख़ास टेस्ट तो होता नहीं है, इसके लिए डॉक्टर को नंबर ऑफ़ टेस्ट करने होते हैं। लाइक सबसे पहले जो फिज़िकल एग्ज़ाम होता है कि पेशेंट आपके पास है तो आप उसका एब्डोमिनल एग्ज़ाम करें, पेट का उसका असेस करें कि पेन कहाँ है और इन्फ्लेमेशन को डिटेक्ट करें कि कहाँ पर स्वेलिंग नज़र आ रही है या मौजूद है या महसूस हो रही है। फिर ब्लड सैंपल लें ताकि WBCs काउंट किए जा सकें, बिकॉज़ इनसे पता चल सकता है कि इन्फेक्शन का लेवल पता चल जाता है किस हद तक है। यूरिन टेस्ट से पता चल जाता है कि UTI तो नहीं या कोई किडनी स्टोन वगैरह तो नहीं। इसके अलावा पेल्विक एग्ज़ाम कीजिए, इसका इमेजिंग टेस्ट में CT करवा सकते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा सकते हैं। और बच्चों में इसको डायग्नोस करना असल में मुश्किल होता है जो बहुत ज़्यादा, तो ये भी आपको बताती चलूँ कि तकरीबन 70,000 के करीब बच्चों को हर साल अपेंडिक्स का प्रॉब्लम होता है, जिसमें 10 से 19 साल की उम्र के बच्चे ज़्यादातर शामिल होते हैं। और अपेंडिसाइटिस जो है 4 घंटे से 48 घंटे तक रह सकती है जब बॉडी में इन्फेक्शन हो जाए, और अगर ये लॉन्ग टाइम रहे तो ये प्रॉब्लम क्रॉनिक बन जाता है और इसे हम क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस कहते हैं। और फिर ये लोअर राइट एब्डोमिनल पेन में सेट हो जाता है, फिर हफ्तों रहता है, महीनों रहता है और सालों रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका शुमार मेडिकल इमरजेंसी में होता है तो अक्सर इसके लिए अपेंडेक्टमी करनी पड़ती है, अपेंडिक्स को निकालना पड़ता है और ऑपरेट करवाना पड़ता है। अगर इस कंडीशन से बचना चाहें तो होम्योपैथिक में बहुत ज़बरदस्त इसकी मेडिकेशंस मौजूद हैं जो इस प्रॉब्लम को ठीक कर देती हैं। तकरीबन 5% जो लोग हैं वो एक्यूट जो अपेंडिसाइटिस है इसका शिकार होते हैं, जबकि 1% लोग होते हैं जो सिर्फ क्रॉनिक अपेंडिसाइटिस को फेस करते हैं।
याद रखिए अपेंडिसाइटिस के 5 साइंस होते हैं जिससे आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नाम लूँगी और डिटेल किसी और वीडियो में बताऊँगी, क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। इसमें मैकबर्नी साइन है, इसी तरह से ब्लमबर्ग साइन है, डम्फीस साइन है, रॉफिन साइन है और सॉस साइन है। अब हम बात कर लेते हैं अपनी होम्यो मेडिसिन के हवाले से, और लेकिन यहाँ पर आपको प्रिवेंशन के तौर पे इतना बताती चलूँ कि अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम है तो वो कॉन्स्टिपेशन हरगिज़ नहीं होने दे, कोई बहुत ज़्यादा वज़न उठाने का काम नहीं करे। ये कुछ एहतियातें हैं, अगर पेशेंट ऐसा करे तो इससे बचत हो जाती है। और ये है कि आर्सेनिक हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है जो इसमें काम आती है, स्पेशली जब सेप्टिक कंडीशन हो गई हो और डायरिया भी साथ में हो तो आर्सेनिक बहुत अच्छा काम करती है। जहाँ और बहुत सारी मेडिसिन है, मैं वहाँ पायरोजिनम को बहुत ज़िक्र करूँगी उसका, बिकॉज़ ये कि हर तरह की जो इन्फेक्शन है उसको बॉडी से ख़त्म कर देती है, तो इसका ज़रूर साथ में इस्तेमाल करवाइए। बेला बहुत फेमस मेडिसिन है, बेलाडोना, जो अगर सर में दर्द है साथ और अर्ली स्टेज में, अर्ली साइंस है अभी अगर अपेंडिसाइटिस के, तो वहाँ पर ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ ही साथ ब्राइनिया हमारी मेडिसिन है जो अगर मूवमेंट से, जैसा कि मैंने बताया कि मूव करने से पेन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ करवाएंगे। और स्पेशली अगर ये कन्फाइंड टू लिमिटेड स्पॉट हो, किसी एक ख़ास हिस्से में महसूस हो रही है, तो ब्राइनिया बहुत अच्छा काम करती है। कोलो हमारी मेडिसिन है जो स्पास्मोडिक किस्म की पेन हो और वार्म एप्लीकेशन से जो है बेटरमेंट आ रही हो, तो वहाँ पर देते हैं। आर्निका दे सकते हैं आप, बहुत अच्छी मेडिसिन है। हिपरसल्फ है, एपीस है, प्लम्बमेट अभी मैंने कहा कि आप दे सकते हैं, तो इसका मतलब यही है कि अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम इनमें से मेडिसिन इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं, क्योंकि होम्योपैथिक में हर जो केस होता है वो एक इंडिविजुअल केस होता है और उसको हम उसी के बेस पे डील करते हैं। फिर वायलेंट कॉलिक जो है अगर साथ में है तो प्लम्बमेट को यूज़ करते हैं। फेरमफॉस है, कालीम्योर है, मैग्नीशिया फॉस बहुत अच्छा काम करती है। डायस्कोरिया हमारी मेडिसिन है। और आयरस्टैन को कभी ना भूलिए, बहुत अच्छा काम करती है। बेप्टेशिया हमारी मेडिसिन है। लेक्सस बहुत अच्छा काम करती है, अगर पेन जो है वो बैक में भी जा रहा है और थाइस में भी आ रहा हो तो आप इसको यूज़ करवाइए। और स्टॉक्स टॉप मोस्ट रेमेडी है, इसको आप होम्यो नाइफ कह सकते हैं टू ट्रीट अपेंडिसाइटिस। तो आज के लिए इतना ही। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।